अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कई इम्पोर्टेंट टर्म्स आप सीखेंगे जो इस कोर्स में जगह जगह पे उनका नाम लिया जाएगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या चीज़ें हैं, उनका मतलब क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अगले तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये वाला लेक्चर बल्कि इससे अगला वाला लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन दो लेक्चर्स में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स सिखाई जाएंगी जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएंगी। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंथी थी, तो हमने लेंथी वीडियो ना करने की वजह से ये किया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो लेक्चर नंबर 1 आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर 2 जो इसके बाद आएगा, दोनों में ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात होगी। तो चलिए देखते हैं आज की टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 1 लेक्चर नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों स्क्रीन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आज का लेक्चर है इसमें जो तमाम टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो तमाम टर्म्स हैं अगर आपको ये पता होंगी तो इससे ना सिर्फ आप वेंडर से अच्छे अंदाज से बातचीत कर सकेंगे बल्कि आप क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे अंदाज से बातचीत कर पाएंगे। तो लिहाजा आपने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर देखना है और तमाम टर्म्स को आपने उसकी याद दहानी रखनी है, उसको याद रखना है आपने, और साथ कहीं अगर नोट करना चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी फर्स्ट टर्म की तरफ। हमारा जो लेक्चर का आगाज़ है वो हम करेंगे GBOB से। अब GBOB क्या है? GBOB किस चीज़ की एब्रीविएशन है? बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी इसको जानते होंगे, लेकिन हम इसको शुरू से ही लेके चलेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियरली समझ आ सके। तो GBOB एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस। अच्छा, अब इस गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस में टोटल 2 टर्म्स हमारे पास हैं जो कि हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो पहली टर्म है वो है आउटरीचिंग। आउटरीचिंग से मुराद है राब्ते करना, अप्रोच करना, लोगों को अप्रोच करके उनसे बातचीत करना, उनके साथ डील्स करना। अब GBOB में हम 2 तरह के लोगों के साथ डील्स करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, जिसमें एक तो होंगे वेंडर्स और नंबर 2 होंगे क्लाइंट्स। अब वेंडर्स कौन है और क्लाइंट्स कौन है, आगे चल के इंशाल्लाह इनके बारे में हम लाज़मी बात करेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से लोग हमारे वेंडर्स होंगे और कौन से लोग हमारे क्लाइंट्स होंगे। देखिए, फिलहाल जो समझने वाली बात है वो ये है कि आउटरीचिंग क्या है? आउटरीचिंग से मुराद राब्ता करना है, अप्रोच करना है, और किसको हमने अप्रोच करना है इस कोर्स के दौरान? वेंडर्स को भी और क्लाइंट्स को भी। जो सेकंड टर्म है यहाँ पे वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। मेन जो मुकम्मल टर्म थी गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब जो गेस्ट ब्लॉगिंग है इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ब्लॉगिंग क्या है, और ब्लॉगिंग से पहले पता होना चाहिए हमें कि ब्लॉग क्या है। तो जो सबसे पहली टर्म है हम देखते हैं कि ब्लॉग। ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है या वेबसाइट का ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगाया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास जो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं उसमें होम है, इसके होम पेज है, इसका अबाउट अस है, बिजनेस है, एजुकेशन है, फैशन है, हेल्थ है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कोई सर्विसेज सेल नहीं हो रही हैं। इस वेबसाइट पे कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर हो रहा है, और वो जो कंटेंट है वो डिफरेंट कैटेगरी से मुतल्लिका है, डिफरेंट टॉपिक से मुतल्लिका है। तो इस पूरी वेबसाइट को हम बोलेंगे ये एक ब्लॉग टाइप वेबसाइट है या ब्लॉग वेबसाइट। तो बाज़ का तो ये होता है कि पूरी वेबसाइट ही ब्लॉग होती है, और बाज़ का तो ये होता है कि पूरी वेबसाइट ब्लॉग नहीं होती, बल्कि वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज सेल हो रही होती हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, लेकिन मीनवाइल वहाँ पे कोई ना कोई सेक्शन ऐसा बना होता है जहाँ पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी शेयर हो रहा होता है। जिस तरह के हमारे पास हमारी जो अपनी वेबसाइट है designsvalley.com, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्विसेज भी हैं, यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, यहाँ पे टूल्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉग का एक सेक्शन मौजूद है। तो ये पूरी वेबसाइट जो है ये ब्लॉग वेबसाइट नहीं कहलाएगी, बल्कि इसके अंदर ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक से मुतल्लिका कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगाया गया है, इसको हम बोलते हैं ये ब्लॉग सेक्शन है। तो अभी हमने देख लिया कि ब्लॉग क्या है। ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट या वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के शेयर किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉग। अब अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट पब्लिश करने का जो अमल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉगिंग।
ठीक है जी। और अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम ये करूं कि मैं आर्टिकल लिखूं और आर्टिकल लिख के मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने की बजाय मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके एज अ गेस्ट उसे पब्लिश कर दूं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये गेस्ट ब्लॉगिंग है। यानी अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करना है तो ब्लॉगिंग हो गया, और अगर आपने किसी दूसरे की वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करना है तो ये गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया। इसी लिहाज से दो टर्म्स हमें और पता होने चाहिए, जिसमें जो पहली टर्म है वो ब्लॉग पोस्ट है और नंबर 2 है गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। तो मैंने जो प्रीवियस दो टर्म्स आपको बताई हैं, ब्लॉगिंग एंड गेस्ट ब्लॉगिंग, उसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ब्लॉग और गेस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या है। ब्लॉग पोस्ट और गेस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या है। अब ब्लॉग पोस्ट से मुराद क्या है कि फर्ज करें मेरी ये वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट के अंदर एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखता हूं और लिख के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता हूं। तो वो मैं जो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख के पब्लिश करूंगा, वो जो मैं पोस्ट लगाऊंगा, दैट पोस्ट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लॉग पोस्ट। वो पोस्ट जो कि ब्लॉग के अंदर लगाई गई है, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉग पोस्ट। जिस तरह फेसबुक पे लगाई गई पोस्ट को हम फेसबुक पोस्ट का नाम देते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाई गई पोस्ट को हम इंस्टाग्राम पोस्ट का नाम देते हैं, इसी तरह ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग वाला जो सेक्शन है या ब्लॉग वाली वेबसाइट है, उसके अंदर लगाई गई जो पोस्ट होगी उसे नाम दिया जाएगा कि ये ब्लॉग पोस्ट है। और अगर मैं ये ब्लॉग पोस्ट एज अ गेस्ट किसी और की साइट पे लगाऊं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। तो अभी तक हमने जो 4-5 टर्म्स हैं जो जीबीओबी के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, हमने उनको देख लिया है। जीबीओबी क्या था? गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब आउटरीचिंग क्या है? राब्ते करना, अप्रोच करना। किसको अप्रोच करना है? वेंडर्स को अप्रोच करना है या क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। नंबर 2 जो गेस्ट ब्लॉगिंग है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल लिख के किसी दूसरी वेबसाइट पे जब पब्लिश करेंगे तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज गेस्ट ब्लॉगिंग। तो यहां हमें समझ आ गया कि जीबीओबी के अंदर क्या होगा कि हम आर्टिकल्स लिखेंगे या लिखवाएंगे अपने राइटर से और दूसरी वेबसाइटों के ऊपर जाके उन्हें पब्लिश करवाएंगे, उन्हें अप्रोच करके उनसे डील्स करके वहां पब्लिश करवाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रेज होता है कि जब हमने आर्टिकल्स पब्लिश करवाने हैं तो क्या हमारी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए उस काम के लिए? तो ये मैं क्लियरली बता दूं कि जीबीओबी के अंदर आपकी अपनी वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनमें से 90% जो स्टूडेंट्स हैं, 80 टू 90% वो अपनी वेबसाइट के बगैर ही उन्होंने काम का आगाज़ किया, अपनी वेबसाइट के बगैर ही पैसे कमा रहे हैं। हाँ, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो डेफिनेटली ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जीबीबी को समझने के बाद जो अगली चीज हमें पता होनी चाहिए वो है लाइव लिंक। व्हाट इज अ लाइव लिंक? लाइव लिंक से मुराद क्या है? देखें, जब मैं एज अ गेस्ट किसी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाऊंगा तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैं आर्टिकल लिखूंगा या अपने अपने राइटर से आर्टिकल लिखवाऊंगा और मैं वेबसाइट का जो मालिक होगा, जो एडमिन होगा, उसको मैं सेंड करूंगा कि लो जी ये मेरा आर्टिकल है, मैं एज अ गेस्ट आपकी वेबसाइट पे ये वाला आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूं, तो काइंडली इस आर्टिकल को पब्लिश कर दें। वो मेरा आर्टिकल पब्लिश करेगा और जब आर्टिकल पब्लिश करेगा तो मेरे पास उस चीज़ का क्या सबूत है कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया? तो वो जो एडमिन है वेबसाइट का, जो मालिक है, वो आर्टिकल पब्लिश करने के बाद मुझे एक यूआरएल मेरे साथ शेयर करेगा। वो जो यूआरएल है उस पे क्लिक करने के बाद मेरा पब्लिश शुदा आर्टिकल खुल के मुझे नज़र आ जाएगा कि ये मेरा आर्टिकल उस वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है। तो वो जो यूआरएल आपके साथ शेयर करेगा, जिस पे क्लिक करने से आपका पब्लिश करवाया गया आर्टिकल खुल के आपको नज़र आ जाएगा, दैट यूआरएल विल बी नाउन एज़ लाइव लिंक। उसे लाइव लिंक का नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये कुछ कैंपेन थी हमारी एक वेबसाइट की, उस कैंपेन के अंदर हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी अर्सा पहले इन वेबसाइट्स के ऊपर हमने गेस्ट पोस्टिंग करवाई। जिस तरह ये हमारा एक आर्टिकल था जिसका टॉपिक था एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। हमने ये आर्टिकल लिखवाया राइटर से और आर्टिकल लिखवाने के बाद हमने ये आर्टिकल सेंड किया newsdailyarticles.com के एडमिन को और उसे कहा कि हमारा ये आर्टिकल पब्लिश कर दो। अब उसने आर्टिकल पब्लिश करने की कुछ फीस हमसे चार्ज की, हमने वो फीस को भी यहाँ पे नोट कर लिया और जब हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया तो वो एडमिन जो था उसने हमें उसका एक यूआरएल शेयर कर दिया और वो यूआरएल ये वाला था। अब ये जो यूआरएल है इसको नाम देंगे कि ये लाइव लिंक है। और देखिएगा जब मैं इस पे माउस लेके आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पब्लिश करवाया गया आर्टिकल खुल के मेरे सामने आ जाएगा और मुझे समझ आ जाएगी ये मेरा आर्टिकल जो है ये पब्लिश हो गया है। और ये आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो आर्टिकल था ये 31 जनवरी 2021 को
हमने ये पब्लिश करवाया था और ये उसका टाइटल है, बाकी तमाम जो कंटेंट है वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये एक गेस्ट पोस्ट की एग्जांपल भी आपके सामने आ गई है कि गेस्ट पोस्ट से मुराद एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि हम यहाँ पे पब्लिश करवाते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर हमारे जो लिंक्स हैं वो ऐड होते हैं। इन टर्म्स के साथ-साथ एक बड़ा ही बुनियादी सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि एक वेबसाइट को गेस्ट पोस्टिंग करवाने की आखिर क्या ज़रूरत है? मतलब फ़र्ज़ करें, पहली बात तो ये है कि मुझे ब्लॉगिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो लेट्स सपोज़ मैं किसी भी फ़ील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर करूँ। तो नॉलेज शेयर करने के मल्टीपल वेज़ हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। आज से कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले ब्लॉगिंग बहुत कॉमन वे था अपना नॉलेज शेयर करने का। लेकिन आजकल क्या है, आप वीडियोस बना के यूट्यूब पे लगा सकते हैं, टिकटॉक पे लगा सकते हैं, अपना फेसबुक पेज बना के वहाँ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो एक ऑथेंटिक वे है जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि मैं अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करूँगा और मैं अपनी वेबसाइट बिल्ड करके जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, जो नॉलेज वाला कंटेंट है, मैं उस वेबसाइट के ऊपर लिख-लिख के पब्लिश कर दूँगा। लोग मेरी वेबसाइट पे आएँगे और वेबसाइट पे आने के बाद मेरे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और मुझे एप्रिशिएट करेंगे और मुझे मेरी पहचान बनना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और उसपे अच्छा कंटेंट लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कंटेंट पब्लिश करता हूँ, उसके बाद मेरी वेबसाइट पे कोई आता ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, उनमें से जो मेरी वेबसाइट है उसकी पहचान कैसे बनेगी? लोगों तक मेरी वेबसाइट कैसे पहुँचेगी? या तो मैं उनको पर्सनली शेयर करूँ अपनी वेबसाइट, या नंबर 2 वे जो वो क्या होता है कि मैं एक काम करूँगा कि मैं अपनी ही फ़ील्ड की कोई मशहूर वेबसाइट तलाश करूँगा। तो फ़र्ज़ करें मेरी जो फ़ील्ड है डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग की ही कोई अच्छी बड़ी वेबसाइट तलाश करूँगा और उस वेबसाइट से राब्ता करके उसे बताऊँगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर फ़लाँ टॉपिक पे एक अच्छा कंटेंट, रिसर्च शुदा कंटेंट जो है मैं लगाना चाहता हूँ। अगर वेबसाइट वो एडमिट करती है इस बात को, या मुझे अलाउ करती है, तो मैं एक आर्टिकल लिखूँगा अच्छा-सा और उस वेबसाइट को सेंड करूँगा। अगर उस वेबसाइट को आर्टिकल पसंद आएगा, वो अपनी वेबसाइट पे मेरा आर्टिकल पब्लिश करेंगे। इससे क्या होगा कि मैं जब अपने नाम से वहाँ आर्टिकल पब्लिश करूँगा और वो वेबसाइट तो ऑलरेडी फ़ेमस है, ऑलरेडी लोग उसको जानते हैं, तो जब लोग उस वेबसाइट पे आके मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उससे मेरी वेबसाइट और मेरी पहचान बनना शुरू हो जाएगी। और हम करते क्या हैं कि जब हम ये गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, तो उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का लिंक एडजस्ट कर देते हैं। तो लोग जब हमारा वो वाला आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हमारी अपनी वेबसाइट की पहचान भी बनना स्टार्ट हो जाती है। गेस्ट पोस्टिंग का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता, ये जो हम फ़ायदा डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एडवर्टाइज़िंग है। गेस्ट पोस्ट का जो मेन फ़ायदा वेबसाइट को पहुँचता है, वो ये है कि वेबसाइट की एसईओ इम्प्रूव हो जाती है। तो जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है एसईओ। तो जनाब एसईओ से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन किसे कहा जाता है? ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम जाके कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज़ अ सर्च इंजन। जिस तरह आपके सामने गूगल है, तो ये गूगल के ऊपर हम कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं, तो गूगल इज़ अ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद वो टेक्नीक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इस तरह बेहतर बनाएँगे कि जब भी कोई बंदा कुछ पर्टिकुलर चीज़ सर्च करेगा, हमारी वेबसाइट वहाँ टॉप पे आ जाएगी। तो अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर टॉप पे लेके आने का जो प्रोसेस है, जो टेक्नीक है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह अगर मैं आपके सामने सर्च करता हूं, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, जब मैंने ये लिख के सर्च किया, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे आई है, ये वेबसाइट टॉप पे आ रही है। टॉप पे क्यों आ रही है? क्योंकि इस वेबसाइट ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एसईओ अच्छी की हुई है, अपनी वेबसाइट को अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, लिहाज़ा ये वेबसाइट नंबर 1 पे आ रही है। जो ज़ीरो लाइफ़स्टाइल है, नंबर 2 पे आ रही है, ये नंबर 3 पे है, ये नंबर 4 पे है, ये नंबर 5 पे है। तो जिसने इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुतल्लिका अपनी वेबसाइट को जितना ज़्यादा बेहतर किया होगा, उतनी ही उसकी रैंकिंग गूगल के अंदर बेहतर हो जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर हम टर्म सर्च कर रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है सर्च कीवर्ड। तो ये भी आप बात याद रखेंगे
कि सर्च कीवर्ड से मुराद वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो हम गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं पे हम अपनी वेबसाइट के अंदर उस कीवर्ड को फोकस करते हैं, उस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है दैट विल बी कॉल्ड एज सर्च कीवर्ड। जब एसईओ की बात होती है तो सबसे पहला सवाल अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में ये आता है कि आखिर एसईओ की कैसे जाती है। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वैसे तो हमारा नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इदारे की, उसके ऊपर एसईओ का मुकम्मल कोर्स जो फ्री कोर्स है वहाँ पे मौजूद है। आप उस कोर्स को जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का आज की वीडियो के अंदर मैं ऐड करवा दूंगा। उससे क्या होगा कि आप उस प्लेलिस्ट को देख के, उन लेक्चर्स को देख के एसईओ सीख सकते हैं। लेकिन जो एसईओ है वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना जीबीओबी के मुकाबले में थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन अब ये बात याद रखिएगा कि जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी हमने अपनी वेबसाइट को बेहतर करना है, तो उसके अंदर कमोबेश 200 फैक्टर ऐसे हैं। वेबसाइट के अंदर 200 प्लस ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इंप्रूव करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की जो एसईओ है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो इंप्रूव हो जाती है। अब वो 200 फैक्टर्स कौन से हैं उनको यहाँ डिस्कस करना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारी जो बात चल रही है वो जीबीओबी से मुतल्लिका है, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग से मुतल्लिका है। मैं बताता चलूं कि एसईओ के अंदर जो 200 प्लस फैक्टर्स हैं, उसमें जो टॉप 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से एक गेस्ट पोस्टिंग है। यानी अगर मैं अपनी वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग अच्छी अंदाज से करूंगा, उससे मेरी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और जब मेरी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट बेहतर रैंक करेगी, और जब बेहतर रैंक करेगी तो उस पे ट्रैफिक, उस पे जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। जब मैं ट्रैफिक की बात करता हूं तो ट्रैफिक से मुराद हम समझेंगे नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। एक वेबसाइट को गूगल के थ्रू सर्च करने के बाद जितने लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, दैट नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ विल बी कॉल्ड एज ट्रैफिक। उसे ट्रैफिक कहा जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एसईओ को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करना, वो 200 प्लस फैक्टर्स एक्सप्लेन करना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसईओ को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको उसके जो पार्ट्स हैं उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एसईओ के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं जो इनको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ भी होती है, लेकिन मेन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट रखते हुए बयान करूँ तो 2 मेन टर्म्स हैं एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अब जो ऑन पेज एसईओ है उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आप जो कंटेंट लगा रहे हैं वो कैसा है, आपके जो वेबसाइट है उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो कितनी जल्दी ओपन हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। लेकिन जो ऑफ पेज एसईओ है, इसके अंदर बैकलिंक्स की बात होती है, इसके अंदर तल्लुकात बनाने की बात होती है। मैं हमेशा ये बात क्लास में बताता हूँ कि जिस तरह हमारी डेली लाइफ के अंदर तल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह वेबसाइट की एसईओ के अंदर उस वेबसाइट के तल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो तल्लुकात हैं उनको नाम दिया जाता है बैकलिंक्स का, लिंक बिल्डिंग का नाम दिया जाता है। तो मेन हमारे पास एसईओ, एसईओ के आगे फिर 2 ब्रांचेस हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज के अंदर फिर आगे जो ब्रांच आती है वो क्या है, लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके हैं लिंक्स बिल्ड करने के। इसमें वेब 2.0 बैकलिंक्स आते हैं, इसमें डायरेक्टरी सबमिशंस आती हैं, इसमें प्रोफाइल बैकलिंक्स आते हैं, कमेंट बैकलिंक्स आते हैं। बैकलिंक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप है, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है बैकलिंक्स हासिल करने की, तल्लुकात बनाने की, वो है गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग। तो लिहाजा मैंने जो जरा पहले डिस्कस किया आपके साथ कि जब हम गेस्ट ब्लॉगिंग अच्छी करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग अच्छी करते हैं, तो हमारी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग अच्छी होती है, तल्लुकात अच्छे बन जाते हैं। और जब तल्लुकात अच्छे होते हैं तो हमारी वेबसाइट की एसईओ अच्छी हो जाती है। और जब एसईओ अच्छी होती है तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जीबीबी कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके
गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अब जब मैंने जिक्र किया कि गेस्ट ब्लॉगिंग जो है एसईओ के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो है एसईओ के अंदर, वो गेस्ट ब्लॉगिंग है। तो अक्सर स्टूडेंट के ज़हनों में सवालात पैदा होते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग में आखिर ऐसा क्या जादू है जिससे वेबसाइट्स की रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। तो मैं शॉर्टली उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी इस सर्विसेज को, गेस्ट ब्लॉगिंग की सर्विसेज को आगे चल के सेल करना है। और जब सेल करना है तो अगले बंदे को पूरी बात समझाना और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होना ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम देखते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो किस तरह वर्क करती है। अभी जैसे कि मैंने आपको कुछ से पहले दिखाया कि ये हमारी एक गेस्ट पोस्ट है जो कि हमने पब्लिश करवाई थी 31 जनवरी 2021 को। अब इस गेस्ट पोस्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का आगाज़ किया और आर्टिकल का आगाज़ करने के बाद हमने यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के अंदर बहुत ही समझदारी के साथ क्या किया कि द आर्टिकल हैज़ कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड वीआर एप्स दैट आर मस्ट हैव फॉर वेरियस वेबसाइट, various watches. Go to shewon.com for smart watches reviews compatible with various apps. कि अगर आप स्मार्ट वॉचेस के रिव्यूज मजीद पढ़ना चाहते हैं तो shewon.com पे जा सकते हैं। अब ये shewon.com है, एक्चुअली ये क्या है, ये हमारी अपनी वेबसाइट है। और जब लोग इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जब क्लिक होगा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो सबसे पहला फौरन फायदा मिला वो क्या मिला, जो फौरन फायदा मिला वो ये मिला कि जो मैंने गेस्ट पोस्ट लगाई थी किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें मेरा लिंक था, लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने से मेरी वेबसाइट पे आ गए और मुझे वहां से ट्रैफिक मिल गई। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिल गया जो कि डायरेक्ट बेनिफिट है। अब अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि जब मेरा ये लिंक लगा होता है तो इस लिंक से मेरी वेबसाइट की जो एसईओ है वो इंप्रूव हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि एसईओ कैसे इंप्रूव होती है, यहां चंद टर्म्स हमें और समझनी पड़ेंगी। जो पहली टर्म है वो है जी एंकर टेक्स्ट। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? अब इस पूरे आर्टिकल में देखिए कि यहाँ पे कहीं भी क्लिक करने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहां जब मैं माउस लेके आता हूं, मैं जब इस टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके आता हूं, ये थोड़ा सा ये कलर भी चेंज है इसका। बात ये कलर ब्लू कलर हो सकता है, कभी ये ब्लैक कलर हो सकता है, कभी रेड हो सकता है। ये वेबसाइट के थीम के ऊपर, सेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब मैं इस पे माउस लेके आता हूं तो यहाँ क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। तो मैं एंकर टेक्स्ट को दो तरह से डिफाइन कर सकता हूं। पहली चीज क्या कि वो टेक्स्ट, वो अल्फाज जहां पे क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, दैट टेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। इसको एंकर टेक्स्ट का नाम दिया जाएगा। और दूसरा तरीका मैं ये कह सकता हूं इसे कि वो टेक्स्ट जिसके पीछे, देखिए यहां क्लिक करने की ऑप्शन क्यों आ रही है, क्योंकि इसके पीछे लिंक छुपा हुआ है, लिंक लगा हुआ है इसके पीछे। और लिंक कौन सा है, ये वो मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो जिस टर्म के पीछे, जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक छुपा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, दैट टेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट के बाद बारी आती है बैकलिंक की। तो जो सामने आपको अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे shewon.com आपको नजर आ रहा है, तो ये एंकर टेक्स्ट है। अब मैं अगर देखना चाहूं कि इसके पीछे जो टोटल लिंक लगा हुआ है वो कौन सा है, वो क्या है, तो दैट लिंक विल बी कॉल्ड एज बैकलिंक। यानी एंकर की बैक पे, एंकर के पीछे जो लिंक छुपा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बैकलिंक। अब ये जो बैकलिंक है, इसकी तीन टाइप्स मैं यहां डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो तीन टाइप्स कौन सी हैं? नो फॉलो बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स एंड स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स। ये तीनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट हमसे रिक्वायरमेंट क्या करता है, क्या उसको नो फॉलो चाहिए, डू फॉलो चाहिए या स्पॉन्सर चाहिए, वो डिपेंड करेगा क्लाइंट के ऊपर। और अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसे हम प्रॉपर्ली गाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो नो फॉलो लिंक है वो क्या होता है। अच्छा, पहले तो मैंने अगर चेक करना है कि इस एंकर के पीछे जो लिंक लगा हुआ है वो कौन सा है, वो डू फॉलो है, नो फॉलो है, स्पॉन्सर्ड है, कौन सा लिंक है, उसका तरीका पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर, एंकर टेक्स्ट के ऊपर जब मैं माउस लेके आऊंगा, तो मैं माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है वो नहीं दबाऊंगा, मैं यहाँ पे राइट वाला बटन दबाऊंगा। और यहाँ पे इसके यहाँ ऑप्शन देखिएगा, थर्ड लास्ट
थर्ड लास्ट मेरे पास ऑप्शन आ रही है इंस्पेक्ट की। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास एक साइड पे एक पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब ये जो पेज अगर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें तो यहाँ हमें क्या चीजें मिली हैं। यहाँ हमें एक तो ये पता चला इस पेज के ऊपर, यहाँ देखिए यहाँ पे इस पेज के ऊपर एक पट्टी हाईलाइट हुई हुई है ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में ये पट्टी हाईलाइटेड है। आपने ये चेक करना है यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ देखिए लिंक कौन सा लगा हुआ है। जो मुकम्मल लिंक है वो कौन सा है, https://shewon.com और आगे स्लैश, यानी इस एंकर के पीछे सामने क्या है shewon.com और जो पीछे लिंक लगा हुआ है वो क्या है, वो ये पूरा मुकम्मल लिंक है, ये पूरा यूआरएल है। एक तो पता ये चल गया कि एक्चुअल लिंक है क्या। और नंबर 2 हमने यहाँ पे ये देखना है कि इस पट्टी के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें इस पट्टी के ऊपर कहीं पे भी नो फॉलो लिखा हुआ नजर आ जाए, अगर यहाँ पे कहीं भी नो फॉलो लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि ये लिंक नो फॉलो है। अगर नो फॉलो ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो उसका मतलब होता है ये लिंक डू फॉलो है। और अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हो तो इसका मतलब होगा ये लिंक स्पॉन्सर्ड है। यानी 3 चीजें हैं। हमने क्या किया, हमने एंकर टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, जो साइड पे पेज ओपन हो गया, वहां जो पट्टी हाईलाइट हुई हुई थी वहां चेक किया कि वहां लिंक नजर आ रहा है हमें, वहां जो लिंक नजर आ गया। अब इस पट्टी में हमें देखना है कि अगर कहीं पे भी इस पट्टी पे यहाँ पे अगर कहीं पे नो फॉलो लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये जो लिंक लगा हुआ है ये नो फॉलो है। अगर स्पॉन्सर्ड लगा लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये लिंक क्या है, ये स्पॉन्सर्ड है। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना स्पॉन्सर्ड लिखा है ना नो फॉलो लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लिंक डू फॉलो है। अब हम देखते हैं कि डू फॉलो, नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड जो बैकलिंक्स, जो तीनों टाइप्स हैं, इनका क्या क्या इफेक्ट होता है एसईओ के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं नो फॉलो की। अगर अगर ये लिंक जो कि एंकर के पीछे लिंक लगा हुआ है, फर्ज करें अगर ये लिंक नो फॉलो है, नो फॉलो का मतलब जो बनता है वो क्या है कि फॉलो ना करो। नो फॉलो मतलब फॉलो ना करो, यानी इसका मतलब क्या है, मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि जो लिंक होता है उसका मतलब होता है सिफारिश। जब हमें किसी वेबसाइट पे किसी वेबसाइट से हमें लिंक मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि गूगल की नज़र में हमारी वेबसाइट को उस वेबसाइट से सिफारिश मिल गई। यानी अगर देखें यहाँ पे ये जो आर्टिकल पब्लिश करवाया है, मैंने करवाया है newsdailyarticles.com के ऊपर, और ये आर्टिकल किसके लिए पब्लिश करवाया है, shewon.com के लिए। यानी मैं कह सकता हूं कि shewon.com को लिंक मिल गया, किससे मिला, newsdailyarticles.com से। तो जब ये लिंक मिला तो इसका मतलब ये है कि सिफारिश मिल गई। लेकिन सिफारिश तब काउंट होगी जब ये लिंक डू फॉलो होगा। अगर इस एंकर के पीछे लगा हुआ लिंक डू फॉलो है तो मतलब होगा कि सिफारिश मिल गई है। अगर नो फॉलो है तो मतलब नो सिफारिश। और जब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड की बात आती है, जब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिंक की बात आती है, उसका मतलब ये है कि वेबसाइट का जो एडमिन है, इस वेबसाइट का जो मालिक है, वो गूगल को क्लियरली बता रहा है कि मैंने इसको लिंक दे दिया है, मैंने इसकी सिफारिश कर दी है, लेकिन ये सिफारिश मैंने पैसे लेके की है, ये स्पॉन्सर्ड सिफारिश है, ये पैसे लेके काम किया गया। तो तीनों में डिफरेंस क्या आया, नो फॉलो का मतलब नो सिफारिश, डू फॉलो का मतलब पक्की सिफारिश, और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ कि सिफारिश तो है लेकिन ये गूगल को बता दिया गया कि ये पैसे लेके की गई है, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे जब नो फॉलो की बात आती है तो यहाँ इसका सिर्फ एक फायदा मिलता है। अगर ये लिंक नो फॉलो है तो सिर्फ एक फायदा मिलेगा। वो क्या फायदा मिलेगा कि जब लोग इस पर क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट पर आएंगे, तो मुझे कुछ ट्रैफिक मिल जाएगी, मुझे कुछ विजिटर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लिंक डू फॉलो हुआ तो फिर मुझे डबल फायदा मिलेगा। डबल फायदा कैसे मिलेगा कि एक तो क्लिक करने से लोग मेरी वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना कई लोग समझते हैं कि नो फॉलो पे क्लिक करने से मेरी साइट नहीं खुलेगी और डू फॉलो पे क्लिक करने से खुल जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। चाहे लिंक डू फॉलो है चाहे नो फॉलो है, जब भी इस लिंक पे क्लिक किया जाएगा वेबसाइट shewon.com ओपन होगी। सेम प्रोसेस होगा, नो फॉलो, डू फॉलो, स्पॉन्सर्ड में तीनों में सेम प्रोसेस होगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि अगर लिंक नो फॉलो होगा तो सिफारिश नहीं मिलेगी, अगर डू फॉलो होगा तो सिफारिश मिल जाएगी, अगर स्पॉन्सर्ड होगा तो सिफारिश तो मिलेगी लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होगी। तो लिहाजा अगर लिंक नो फॉलो है या स्पॉन्सर्ड है तो उसका सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा, यानी ट्रैफिक मिल गई। लेकिन अगर ये लिंक डू फॉलो है तो ट्रैफिक के साथ साथ सिफारिश भी मिलेगी, और सिफारिश मिलने का मतलब क्या है कि उस सिफारिश की वजह से हमारी गूगल में जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी।
और हमारी वेबसाइट गूगल की सर्च में थोड़ा सा बेहतर रैंक करेगी, और जब बेहतर रैंक करेगी तो वहां पे ट्रैफिक आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे रैंकिंग का फायदा क्या होगा। फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेता हूँ गूगल में, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाती है, तो मुझे रैंकिंग का क्या फायदा मिलेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे देखिएगा तो जो फरमाइएगा कि जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, तो यहाँ पे कुछ साइट्स आ गई हैं। ये प्राइस ओए के नाम से है, जीरो लाइफस्टाइल है, ये जो टॉप 3-4 वेबसाइट्स हैं, ये पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं। तो अगर हम जाएं यहाँ पे टॉम्स गाइड के ऊपर, ये काफ़ी ग्लोबली काफ़ी फेमस वेबसाइट है। जब मैं टॉम्स गाइड के ऊपर आता हूँ, तो जब मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा टॉम्स गाइड ने एक आर्टिकल लिख के लगाया है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025, और जब ये आर्टिकल लिख के लगाया है तो साथ ही इसने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के इश्तिहार भी लगा दिए हैं कि अगर आप इनमें से कोई वॉच बाय करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके अमेज़न पे चले जाएं, वहां से बाय कर लें, या किसी और स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे अमेज़न पे क्लिक करता हूँ और अमेज़न पे चला जाता हूँ, और अमेज़न पे जाके मैं ये वॉच बाय कर लेता हूँ, तो इस टॉम्स गाइड को क्या फ़ायदा मिलेगा? टॉम्स गाइड को फ़ायदा ये मिलेगा कि अमेज़न ने नोट कर लिया कि मेरे पास ये जो कस्टमर है वो किसने भेजा? वो टॉम्स गाइड ने भेजा। अब जो टॉम्स गाइड ने वो कस्टमर भेजा है, तो इस कस्टमर भेजने के बदले अमेज़न क्या करेगा? टॉम्स गाइड को कुछ कमीशन देगा। और वो जो कमीशन होगा वो कितना हो सकता है? 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% तक हो सकता है। वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन जब भी यूज़र जाएगा और अमेज़न पे जाके बाय करेगा, तो जिस वेबसाइट ने उसको भेजा था, उससे क्या होगा? वो उसको कमीशन मिलेगा। या अगर फ़र्ज़ करें मेरा अपना स्टोर है और जब लोग बाय करेंगे क्लिक करके, तो मुझे पैसे आएँगे डेफ़िनिटली। लिहाज़ा इसका मतलब ये होगा कि जब कोई वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है, उस पे ट्रैफ़िक ज़्यादा आती है। जब ट्रैफ़िक ज़्यादा आती है, तो सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब सेल ज़्यादा होती है, तो डेफ़िनिटली इनकम ज़्यादा होती है। अब सेल चाहे आप अमेज़न पे जाके करवा दें और चाहे अपने स्टोर पे करवा दें, अल्टीमेटली सेल तो हो रही है, पैसे तो आ रहे हैं। तो लिहाज़ा ट्रैफ़िक का डायरेक्ट ताल्लुक है इनकम के साथ, पैसे कमाने के साथ। लिहाज़ा जब अच्छी गेस्ट पोस्टिंग होती है, उससे एसईओ अच्छी होती है। एसईओ अच्छी होने से रैंकिंग अच्छी होती है। रैंकिंग अच्छी होने से आपकी सेल अच्छी होती है, और सेल अच्छी होने से क्या होता है? आपकी जो इनकम है, जो पैसे आपको आते हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं। अब इन सारी टर्म्स को जानने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम समझ सकें कि जीबीओबी वर्क कैसे करेगा। ये जो सबसे पहला सवाल अक्सर स्टूडेंट्स की जो हमारे पास यहाँ इदारे में भी आते हैं, उनके 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 ज़हनों में सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि ये हम पैसे कैसे कमाएँगे? तो जीबीओबी किस तरह वर्क करेगा? तो उसकी तरफ ज़रा आ जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो बिज़नेस है जीबीओबी, ये बिज़नेस वर्क करता है 3 पार्टी से दरमियान, 3 पार्टी के दरमियान ये बिज़नेस वर्क करेगा। जो पहली पार्टी है वो क्लाइंट है, जो तीसरी पार्टी है वो वेंडर है, और जो मिड में हमारे पास पर्सन है वो होगा लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, यानी वो हम लोग हैं जो कि लिंक बिल्ड करेंगे, कि किसका? क्लाइंट की साइड का लिंक बिल्ड करेंगे वेंडर की साइड के साथ। तो 3 पार्टीज हैं, क्लाइंट, वेंडर, और सेंटर में है लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट जो कि हम लोग हैं। तो अपने आप को हम जो टाइटल दे रहे हैं वो लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट कह सकते हैं, बैकलिंक स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ये टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम अपनी फेसबुक की, लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, तो वहां पे हम ये टर्म्स मेंशन कर सकते हैं। फाइवर की प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, अपवर्क की प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, तो वहां पे ये टर्म्स मेंशन की जा सकती हैं। ये रेलेवेंट टर्म्स हैं। बहरहाल अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने shewon.com ये वेबसाइट थी, हमने इसकी लिंक बिल्डिंग करनी है, यानी हमने इस वेबसाइट के लिंक्स लगाने हैं अच्छी-अच्छी साइटों के ऊपर, ताकि इसकी प्रमोशन हो सके, ताकि इसको सिफारिशें मिल सकें, ताकि इसकी रैंकिंग इंप्रूव हो सके। तो हमने क्या किया? हमने ये आर्टिकल लिखवा के इन साइटों पे पब्लिश करवाए। अब जो इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो वेबसाइट है जिसकी लिंक बिल्डिंग हो रही है, जिसको लिंक बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसको ट्रैफ़िक की ज़रूरत है, उसे बोलेंगे ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट वेबसाइट है। और जिन साइटों पे हम ये आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं, उनको बोलेंगे ये वेंडर वेबसाइट्स हैं, वेंडर साइट्स हैं। और इन वेबसाइटों के जो मालिकान होंगे, उन्हें कहा जाएगा ये वेंडर्स हैं, या वेबसाइट एडमिन्स हैं, या वेब मास्टर्स हैं। तो ये तीनों टर्म इस्तेमाल होती हैं। वेब मास्टर्स, वेबसाइट एडमिन्स, या फिर वेंडर्स। तो ये जो साइटें हैं ये वेंडर साइटें हैं,
जिस साइट के लिए लिंक बिल्ड किए जा रहे हैं, जिस साइट के तल्लुकात बनाए जा रहे हैं, उसे बोलेंगे वो क्लाइंट वेबसाइट है। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इसे बोला जाता है ये लिंक बिल्डिंग है। और ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ये हम लोग कर रहे हैं। क्लाइंट से आर्टिकल पकड़ेंगे और वेंडर को प्रोवाइड करेंगे, लो जी मेरा ये आर्टिकल पब्लिश कर दो। वेंडर वो आर्टिकल पब्लिश करेगा, मुझे लाइव लिंक देगा, मैं वो लाइव लिंक क्लाइंट को सेंड करूंगा और मेरा ये पूरा प्रोसेस जो है लिंक बिल्ड करने का ये मुकम्मल हो जाएगा। अब सिर्फ पीछे बात रह जाएगी पैसों की। तो मैं क्लाइंट से जो मैंने डिसाइड की है उसके साथ प्राइस, क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करूंगा, अपना प्रॉफिट अपने पास रखूंगा और बाकी पैसे जो है वेंडर की जो फीस होगी वो उसको पे कर दूंगा। मसलन अगर फर्ज करें वेंडर साइड जो है उसकी उसके साथ मेरी डील फर्ज करें $20 में हुई है और मैं क्लाइंट को आगे से $30 प्राइस बता रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्लाइंट मुझे 30 पे करेगा, मैं 10 खुद रखूंगा और 20 में पे करूंगा वेंडर को, जिससे क्या होगा कि मुझे एक गैस पोस्ट के पीछे $10 की बचत हो जाएगी। ये जो बचत है बाज़ को $1 भी होती है और बाज़ को ये बचत $1000 भी हो सकती है। एक गैस पोस्ट सेल करने से $1000 की बचत भी आपको मिल सकती है। ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और ये वेरी करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। जितनी अच्छी वेबसाइट होगी, जितनी प्रीमियम बड़ी वेबसाइट होगी, उतना ही उस पे प्रॉफिट मार्जिन अक्सर ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट टर्म्स लेक्चर नंबर 1 में जो आपने अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड करनी है और याद करनी है। अगले लेक्चर के अंदर भी इस तरह की टर्म्स ही होंगी। कुछ टर्म्स हमने यहाँ कवर कर लिए हैं और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। ये तमाम टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने इस तमाम कोर्स को अच्छे अंदाज से सीखना है और आगे इंप्लीमेंट भी करना है, तो ये तमाम टर्म्स का मेमोराइज़ करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इनको मेमोराइज़ लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन टर्म्स को साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम मज़ीद टर्म्स सीखेंगे।